नमस्कार, जय माई की जयति। ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। आकर्षण का आदेश पार्ट 3। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि ब्रह्मांड का गणित एक ही होता है और उसके विज्ञान अलग अलग है। हम चाहते क्या है, क्यों है और किस लिए है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और हमारे पास आकर्षण को आदेश देने के लिए जो शक्तियां है, वो शक्तियों को हम जान ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे मन के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, हमारे शब्दों के प्रति, हमारे भाव के प्रति हमारा कंट्रोल कोई नहीं है और ये चीजें कोई सिखाता नहीं है। काफी लोग प्रैक्टिसेस करवाते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर ध्यान की सही उपलब्धि हो गई तो तुम ये सारी चीजों को अच्छे से चला सकते हो। लोग आकर्षण के सिद्धांत के अंदर उलझे हुए। देखना, ये मैं बहुत यहां वर्ड प्ले कर रहा हूं, लेकिन ये वर्ड प्ले बहुत सही है। ये वर्ड प्ले करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग आकर्षण के नियम को समझते हैं, आकर्षण के सिद्धांत को समझते हैं। मैं बोल रहा हूं कि आकर्षण का आदेश, ये दो चीजें अलग है। सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग है, और आकर्षण को आदेश देना, कमांड ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों चीज अलग है। और ये दोनों चीजों के अंदर जब तुम इसकी भीतरी गुणों के अंदर उतरते हो, ये विषय के भीतरी गुणों के अंदर उतरते हो, तो आदेश का पालन करना वो कर्तव्य हो जाता है। बशर्ते यूनिवर्स का काम यही है, आदेश का पालन करना। क्योंकि आदेश जब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि हमें परतें समझनी पड़ेगी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, इसकी परतें समझनी पड़ेगी। ये मैंने श्रोणु देवी प्रवक्ष्यामी और स्पंदन तंत्र के अंदर समझाया, बहुत डीप में समझाया हुआ। परतें जब तक नहीं समझते तब तक हम किसी भी चीज को आदेश नहीं दे सकते। तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई काम वाली आ रही है, कोई वर्कर आ रहा है, कोई ड्राइवर आ रहा है जिसको तुम पेमेंट दे रहे हो, तो वहां पर भी तुम्हारी तमीज है, तहजीब है, लेकिन कभी ना कभी जब समय आएगा तुम आदेश दे दोगे। इतना करना ही पड़ेगा। अगर तुम अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर हो, सीईओ, मैनेजर की पोस्ट के अंदर हो, एचआर की पोस्ट के अंदर हो, तुम आदेश देते हो, वो आदेश का पालन करने का काम उन लोगों का है। तो आदेश वर्ड गलत नहीं है, तो उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। आदेश हर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे पास अगर इतनी ग्रेविटी होती तो यूनिवर्स तुम्हारी हर चीजों के ऊपर रिएक्शन देता। क्योंकि यूनिवर्स को तुम समझे नहीं हो कैसे चलता है और कैसे चलाना चाहिए, इसकी वजह से यूनिवर्स तुम्हारे कुछ प्रोग्रामिंग को सही करता है और कुछ प्रोग्रामिंग को डिलीट कर देता है। तुम जो चाहते हो वो होता नहीं है। इसके अंदर एक चीज काम करती है कि तुम्हारा मनोबल कितना पावरफुल है। तुम गिव अप तो नहीं करने वाले, क्योंकि अगर तुम गिव अप करने वाले हो तो तुम हार अगर मान ही चुके हो तो तुम्हें जीत कोई दिला नहीं सकता। तुमने अपनी गरीबी को मान लिया है, तुमने अपनी बेकारी को मान लिया है, तुमने अपनी अयोग्यता को मान लिया है, तो तुम परिणाम की अच्छी चिंता कर ही नहीं सकते। तुम परिणाम अच्छा है, परिणाम तुम्हारे हिसाब का है, तो तुम गिनती नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा मन में विश्वास नहीं है। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन,
वो वाला तुम्हारा वर्ड फैक्टर नहीं आता है। जीवन के चैलेंजेस बहुत होते हैं। जीवन जीवन है और जीवन की संगीनता को तुमने बखूबी निभाया हुआ है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तुमने अच्छे से निभाया हुआ है। हर कोई अच्छा ही करता है, अपना बेस्ट ही करता है, और वो बेस्ट तब तक होता है कि जब तुम्हें कोई तुम्हारी बुद्धि को पकड़ के सही दिशा में ना ले जाए, तब तक बेस्ट होता है। तुम्हारे थॉट्स के अंदर ग्रेविटी होनी जरूरी है, तुम्हारे थॉट्स के अंदर क्लियरिटी होनी जरूरी है, तुम्हारे शब्दों में भी ग्रेविटी होनी चाहिए, तुम्हारे शब्दों में भी क्लियरिटी चाहिए, तुम्हारे इमोशन में भी ग्रेविटी होनी चाहिए, और तुम्हारे इमोशन के अंदर भी क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये तीन ही शक्ति है जो यूनिवर्स को संतुलन करती है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे शब्दों से नहीं मिलते, तुम्हारे शब्द तुम्हारे इमोशन से नहीं मिलते, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे वर्ड से नहीं मिलते, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे थॉट्स से नहीं मिलते, तो बेफिजूल की बातें बनाना बंद कर दो। बी क्लियर फॉर एवरीथिंग, क्योंकि यूनिवर्स एक सच्चे इंसान का साथ देता है, झूठे इंसान का साथ नहीं देता। यूनिवर्स ये चाहता है कि तुम जो फील कर रहे हो, तुम जो बोल रहे हो, और तुम जो सोच रहे हो ना, उसमें से जो अननेसेसरी चीज है उसको हटाकर अपने कार्ट को प्रोडक्टिव बनाओ। कभी कभी हम अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, बहुत सारी एप्लीकेशन है जहां से हम लोग शॉपिंग करते, तो हम कार्ट में बहुत कुछ डाल देते, फिर बजट देखने के बाद हमें लगता है कि भाई हम इसमें से कुछ ही चीज मंगाए जो काम की। मन की इच्छा है बहुत, अब करे तो करे क्या, ये भी पसंद आ गया, वो भी पसंद आ गया। मन का काम ही है पसंद नापसंद करना। तुम्हारे पूरे दिन के अंदर तुम अपनी जर्नी देखना, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, किसी की 3 बजे तक, किसी की 4 बजे तक है? तो मेरे जैसा होगा वो रात को 3-4 बजे तक जागता है। जब दुनिया सोती है तब मुनि जागता है, और जब मुनि सोता है तब दुनिया जागती है। मेरा ऐसा ही कुछ प्रोसेस है। भगवान कृष्ण ने अलग सिद्धांत से समझाया था जागने और सोने की प्रोसेस, पर दुनिया इस तरीके से समझ रही है कि मुनि 4 बजे उठ जाता है। खैर, ये सारे टॉपिक आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिकता इस चीजों को समझने के लिए भी चाहिए कि तुम्हारा एवरी मोमेंट, तुम्हारा हर एक पल, तुम सुधरना चाहते हो, बिगड़ना चाहते हो, क्या चाह रखते हो, तुम चाहते क्या हो। लास्ट टाइम भी इस लेक्चर के अंदर मैंने बोला था कि तुम चाहते क्या हो। तुम्हारी चाह बड़ी चीज है। तुम सुबह से क्या एक ही टकोर चलती रहती है, और उसके लिए तुम कार्य का क्या करते हो, एक्शन, तुम्हारा एक्शन मोड क्या है। क्योंकि तुम्हें कंट्रोल में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें यूनिवर्स से अलाइन होना है, यूनिवर्स से चीजें चाहिए, और यूनिवर्स तुम्हारे लिए सब कुछ करे, तुम आदेश देने के लायक बनो, तो तुम्हें कंट्रोल में आना पड़ेगा। हर एक आदेश का पालन यूनिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी भी फ्रीक्वेंसी मैच होनी जरूरी है। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नहीं है और तुम बड़ा आदेश दे दोगे तो इम्पॉसिबल है। तो अगर इस आकर्षण के आदेश को चलाना चाहते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उस तरीके से होनी जरूरी है। अगर तुम 100 करोड़ देखना चाहते हो, एक अच्छा सा मेंशन देखना चाहते हो, रोल्स रॉयल्स देखना चाहते हो, बड़ी सी लग्जरियस कार, बड़ी सी लग्जरियस लाइफ देखना चाहते हो, तो तुम्हें उस थॉट प्रोसेस के अंदर अपने आप को डुबो देना पड़ेगा। आदेश उसका चलता है जो आदेश देने लायक हो। आदेश उसका बिल्कुल भी नहीं चलता कि जो एक पल में अपने आप को राजा समझता है और दूसरे पल अपने आप को भिखारी समझता है। उसका आदेश कभी भी नहीं चल सकेगा। जो शंका में है, जो द्विधा में है,
जो समय समय के ऊपर चिंता के अंदर है, वो छोटी चीजों से सुखी होने वाला है, तो उसका आदेश ब्रह्मांड मानेगा नहीं। जिसकी सोच ही छोटी है, जिसकी विचार शक्ति छोटी है, जिसके इमोशंस के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि शिद्दत बहुत अच्छा वर्ड है। शिद्दत से चाहोगे तो सब मिलेगा, तो शिद्दत से चाहा कैसे, वही समझ में नहीं आ रहा है। हम लाइफ में बहुत सारी चीजों से घिरे हुए होते हैं। एक प्रारब्ध ने जो तुम्हें दिया होता है, और प्रारब्ध भी तुम्हारा ही संचित विचार, भाव और कर्म था। काफी लोग पूर्व जन्म के कर्म देखते, अच्छा देखना चाहिए, क्योंकि तुम इस जन्म में कितने सुधरोगे वो पूर्व जन्म से ही पता चलेगा। तुम्हारा अभी का जो स्वभाव है, जो शायद तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म या तो इस जन्म के संस्कारों के कारण पड़ा हुआ है, और बहुत डीप प्रोग्रामिंग है तो समझना पिछले जन्म का है। किसी इंसान को कितना भी सुधारने का प्रयास करोगे, अगर वो सुधर नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, दिशा निर्देश नहीं कर रहा है, अपना जीवन नहीं बता रहा, समझ लेना पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म है कि जो अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। परमात्मा ब्रह्मांड तुम्हें हर मौका देगा, लेकिन तुम वो मौके को जीवन के अंदर अपनाते हो कि नहीं, वो ब्रह्मांड देखता है। तुम्हें मौका देगा, जरूर देगा, क्योंकि शुरुआत मौके से होती है। एक होता है मौका देना और एक होता है मौका बनाना। जिसके अंदर आदेश देने का बल है, जो संसार की परवाह नहीं करता, जो आसपास के वातावरण की परवाह नहीं करता, जो अपने चयन और अपने निर्णय शक्ति की परवाह करता है, तो वो आदेश दे सकता है। जब तुम गुरु के पास आते हो तो गुरु तुम्हारे बहुत सारी चीजों को काट देते आसानी से। तुम्हारे स्वभाव को भी काट देंगे, तुम्हारे संस्कार, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगा। और परिवर्तन धीरे धीरे होने के बाद तुम आदेश देने लायक बनोगे, तुम्हारे अंदर निर्भयता व्याप्त हो जाएगी। पर निर्भयता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम किसी को भय में रखो, जिसके कारण होगा क्या कि तुम फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाओगे। निर्भयता का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी को डराओ, निर्भयता का अर्थ होता है स्टेबिलिटी, संतुलन, दिमाग से, इमोशन से, वर्ड से, थॉट से संतुलन हो जाना। जब तुम संतुलित हो जाते हो, और संतुलित इस तरीके से, थॉट्स से रिलेटेड नहीं, संतुलित अपनी चरित्र से, संतुलन अपने एटीट्यूड से, संतुलित अपने थॉट प्रोसेसर से। क्योंकि अगर स्पीड कंट्रोल में हुई तो गाड़ी लंबे तक चलेगी तुम्हारी, और ओवर स्पीडिंग हुई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही निर्भयता का खेल है। निर्भयता ये नहीं है कि तुम कल तलवार लेकर निकल जाओ, तुम कुछ भी बोल दो, तुम बगावत कर लो, तुम विद्रोह कर लो। निर्भयता ये नहीं है। निर्भयता का सही अर्थ ये होता है कि चीजों को समझ के, उससे डरे बिना, उसके परिणाम से डरे बिना, उससे आगे निकलना, फूक के कदम रखना और प्रैक्टिकल बुद्धि से रखना। क्योंकि यूनिवर्स हमें बहुत कुछ समझा रहा है, बहुत कुछ एनर्जी हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लेने की योग्य नहीं बन रहे। ब्रह्मांड हर पल हर क्षण तुम्हें मौका देता है। हर एक, जितनी भी तुम्हारे दिन के जो 24 घंटे, 24 घंटों से रिलेटेड मिनट्स है, उसके रिलेटेड सेकंड्स है, वो सारी चीजें तुम्हें दे ही रहा है। वो अपना काम बखूबी कर रहा है। समय तुम्हें मिल ही रहा है, पर ये समय का सही मायना हम नहीं निकाल सकते। तुम्हें करना भी कुछ नहीं है। तुम्हें पूरे दिन समय के अंदर तुम्हें अपनी विचारधारा, अपने भाव, अपने शब्दों को गलत नहीं जाने देना है। बस इतना प्रोसेस करना शुरू करो। सोचो ही मत, और सोच अगर गलत आ रही है तो रिवर्स मारो अपनी गाड़ी को, वहां पर जिद करो ना। फालतू की जिद में पड़ोगे तो क्या होगा तुम्हारा। अगर तुम्हारा विचार गलत जा रहा है तो वहां उसको रोको, स्तंभन करो, प्रत्याहार करो। प्रत्याहार के लेक्चर में समझाया हुआ है।
तुम्हारे शब्द गलत चल रहे हैं, शब्दों को रोको, स्तंभन करो, प्रत्याहार करो। इमोशंस गलत जा रहे, स्तंभन करो, प्रत्याहार करो, तुरंत करो। शिफ्ट तुरंत होना चाहिए कि तुम्हारा कोई भी इमोशन 2 मिनट से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी आ गई तो तुम हर वक्त हर माहौल को बदल सकते हो। और शब्दों को तो प्रयोग ऐसा ही करो, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा कोई, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। शब्दों को ऐसे तरीके से यूज करो कि जो शब्द तुम्हारी जीवन बनाए, क्योंकि हम शब्दों के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं और शब्दों के माध्यम से ही हम अपनी एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं। काफी लोग अपने जीवन के अंदर बलिदान देते हैं बहुत सारा। जैसे परिवार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किया होता है। दादाजी होता है, फूफा जी होता है, मामा जी होते हैं, ताई होते, माँ होती है, बाप होता है। हमारे जमाने के अंदर हम ऐसे चले थे, हमने इतना बलिदान दिया था, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था, हमने ये भोगा था। मतलब जीवन में मेहनत करके जो सुख प्राप्त किया, वो सुख को भोगने के लिए भी उनकी मनोस्थिति नहीं है, क्योंकि उनका काम है दुख को याद करना, हमने ये किया था। देखना, यहां से सिद्धांत, आदेश और सिद्धांत दोनों की परिभाषा खुल रही है। गहराई में उतरना, तुमने कौन सी मेमोरी को संचित किया हुआ है ना, कौन से इमोशन को संचित किया हुआ है, कौन सी चीजों को संचित किया है, वो जीवन को आगे बढ़ाता है, चाहे बेहतर रूप से या गलत रूप से। तुम्हारे अंदर छोटा बच्चा भी अगर जिंदा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बच्चा होना ही चाहिए, और वो छोटे बच्चे के पीछे सीख होनी चाहिए, आगे बढ़ने की वृद्धि होनी चाहिए। वो छोटा बच्चा ही नहीं रहना चाहिए। वो छोटे बच्चा 50 साल का हो जाता है तब भी बड़ा नहीं बनता है, वो छोटा बच्चा ही रहता है। तुम कैसे थे, कैसे बने, कैसे लोगों से मिले, किस तरीके से मिले, इससे तुम्हारा अभी के जीवन का कोई लाभ नहीं है। फिर भी तुम गिनते रहते हो पूरे दिन। तुम्हारा किसी ने अच्छा किया, तुम्हारा किसी ने बुरा किया, तुम पूरे दिन यही चिंतन के अंदर रहते हो। और दूसरा चिंतन रहता है कि आगे क्या होगा, आगे किस तरीके से होगा, आगे इसके साथ ये करूंगा, आगे उसके साथ ये करूंगा, ये दूसरा चिंतन। फ्यूचर प्लानिंग, टाइम बॉम्ब, उसका ही सबकॉन्शियस माइंड उसको सत्यानाश की ओर ले जा रहा है। जो तुम्हारे अंदर रोग भी आ रहे, तुम्हारे अंदर अननेसेसरी चीजें भी आ रही है, इमोशनल रूप से, मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से, जो भी चीजें आ रही है वो तुम्हारे पास्ट कर्माजी है, और तुम जो फ्यूचर में सोच रहे हो वही तुम अट्रैक्ट कर रहे हो। पास्ट को तुमने कैरी फॉरवर्ड किया और प्रेजेंट फ्यूचर को तुमने अट्रैक्ट किया प्रेजेंट के अंदर। तो प्रेजेंट के अंदर तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। प्रेजेंट के अंदर तुम्हें जो बनना है, जिस तरीके से दुनिया चाहिए, जिस तरीके से तुम्हें अपना अपग्रेडेशन चाहिए, तुम्हें जो चीजें चाहिए, तुम जो ब्रह्मांड से चाहते हो, उस दिशा के अंदर अपनी बुद्धि, अपने भाव और अपने शब्दों को ले जाओ। उससे ज्यादा कुछ मत सोचो। मैंने भगवती तत्व के लेक्चर थे उसके अंदर समझाया हुआ है, विष्णु तत्व के लेक्चर में समझाया हुआ है, स्पंदन तंत्र में समझाया हुआ है कि ईश्वर कैसे रहता है। और तुम्हें सबसे बड़ा ताज्जुब ये होता है कि हम थोड़ी ईश्वर है, हम थोड़ी भगवान है, हम थोड़ी भगवती है। अरे भाई, तुम नहीं तो कौन? हर इंसान के अंदर भगवान रहता है, आत्मा परमात्मा है। तुम कब बनोगे? ये मेमोरीज तुमने पकड़ी हुई है सामान्य होने की, इसलिए तुम असामान्य नहीं हो पा रहे हो, इसलिए तुम आदेश नहीं दे पा रहे हो।
तुम ईश्वर की शक्ति हो, तुम ईश्वर की जिंदा शक्ति हो, तुम ईश्वर के कण हो, तुम एक आत्मा रूप से हो। अगर तुम चाहो तो प्रचंड रूप से परमात्मा भी प्रकट हो सकता है। जैसे कृष्ण ने अपना विराट रूप बताया था, वैसे भी तुम्हारे भीतर एक विराट स्वरूप छुपा हुआ है, तुम प्रकट नहीं करना चाहते। यक्षों में मैं कुबेर हूं, भगवान ने बोल दिया यक्षों में मैं कुबेर हूं, अरे मैं ही हूं वो। अब तुम बोलोगे वो तो भगवान थे बोल गए। नागों में मैं वासुकी हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, धनुर्धारी में राम हूं। भगवान ने अपनी विभूति खोल के बता दी कि मैं ये हूं। फूल की सुगंध से लेके इंद्र के पद तक उन्होंने सारी चीजें अपने भीतर समाहित कर दी, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्या उससे अलग हो? तुम क्या वो भगवती से जो बोलती है कि पंचभूत भी मैं हूं, अपंचभूत भी मैं हूं, निर्गुण भी मैं हूं, साकार भी मैं हूं, आकार भी मैं हूं, क्या तुम उससे बाहर हो? क्या ईश्वर तुमसे बाहर है या तुम ईश्वर के बाहर हो? तुम तो ईश्वर के अंदर हो, ईश्वर तुम्हारे भीतर नहीं है। यही तो कृष्ण ने बोला था ना, हे अर्जुन पूरा विश्व मुझ में है पर मैं विश्व में नहीं हूं। क्योंकि धारण करने वाला कभी भी अपने आप को वो धारण की हुई चीजों के अंदर प्राप्त नहीं करेगा, वो केवल धारण करता है। वो धारण करने वाला ही दृष्टा है। एक मनुष्य की आइडेंटिटी क्या है, एक जीव की आइडेंटिटी क्या है? वो सर्वगामी होते हुए भी अस्पृश्य है। जिस शरीर को तुम पैदा होते ही जिस स्वीकार कर लिया, पैदा तो तुम क्या ही हुए थे, तुम तो आ गए थे अराइवल मोड के ऊपर, तुम आ गए थे, तुम आ गए, तुमने ये शरीर को धारण कर दिया, शरीर के अंदर के मन को धारण कर लिया, मन के अंदर की बुद्धि को धारण कर लिया, विचार शक्ति को धारण कर लिया। फिर तो काल ने अपना काम कर दिया ना, पूरा प्रोग्रामिंग तुम पे लाद दिया और तुम्हारे अंदर एक अहंकार पैदा हुआ। देखना ये बहुत, क्योंकि मैं आकर्षण के आदेश के ऊपर ले जाने से पहले तुम्हारी परतें खोलना चाहता हूं। तो तुमने जन्म तो ले लिया, जन्म लेने के बाद शरीर धारण किया, शरीर के अंदर मन आई, इंद्रिय आई, बुद्धि आई, चित्त आया, अहंकार आ गया, वो प्रवेश कर गया। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार तो पहले से इनबिल्ट था तुम्हारे अंदर। तुमने एक शरीर में प्रवेश किया, शरीर की इंद्रियों में प्रवेश किया और इंद्रियों के माध्यम से वो सॉफ्टवेयर चलने लगा, जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, जो फॉर्मेट हो गया था एक बार। लेकिन पिछली जो ट्रेस फाइल थी ना, जो पिछले जन्म की ट्रेस फाइल थी, रिसाइकल बिन बोलते, वो रिसाइकल बिन ओपन हो गया और ओपन होने के बाद उसके अंदर पड़ेली फाइल जो थी वो फाइल ओपन होने लगी। इस जन्म के अंदर भी तुम पिछले जन्म के संस्कारों को लेकर चिटक गए। वो तुम्हारी बनती है 9 ग्रह चार्ट वाली कुंडली। कुंडली तुम्हारी प्रारब्ध है। वर्तमान उससे भागा जा सकता है, भविष्य देखा ही नहीं जा सकता। तुम उसी संस्कार और उसी मैप के ऊपर चलने वाले बन जाते हो। फिर कोई ज्योतिष आता है, तुम्हें बताता है कि तुम्हारा फर्स्ट हाउस ऐसा है, सेकंड हाउस ऐसा है, 7th हाउस ऐसा है, 9th हाउस ऐसा है, तुम्हें बताएगा ज्योतिष, बहुत सारी चीजें बताएगा और बताएगा, क्योंकि उसने विज्ञान को समझा हुआ है, वो विज्ञान तुम पे ला देगा। तुम फिर जाओगे सर्च के अंदर, भाई तुम अपनी पैटर्न सुधार दो, तुम्हारे ग्रह सुधर जाएंगे। जहां सुधरना है वहां सुधरो ना, क्या काय को रेमेडीज करनी है तुम्हें? तुम्हारा साउथ ईस्ट संभालने से तुम्हारी रिलेशनशिप संभल नहीं जाएंगी, तुम्हें उसको खुद बेहतर करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में तुम सेटलमेंट करोगे और तुम्हारी बुद्धि सही चलने लगे, वो गलत बात है। बुद्धि को सही करने के लिए सत्संग सुनो, ज्ञान सुनो, आंतरिक परिवर्तन करो ना। बाह्य परिवर्तन करने से आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। 10% होगा पर 90% नहीं होगा। चमत्कार करना है ना तो भीतर से करो, भीतरी बदलाव करो।
तो जब धारण करते ही हो, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंदर तुम प्रवेश कर लेते हो, प्रवेश करने के बाद होता क्या है, तुम संस्कारों से गिर जाते हो। पिछली फाइल और इस जन्म की फाइल, संस्कारों वाली फाइल। माँ ने क्या सिखाया, बाप ने क्या सिखाया, भाई ने क्या सिखाया, समाज ने क्या सिखाया, मामा मामी ने क्या सिखाया, फूफा फूफी ने क्या सिखाया, चाचा चाची ने क्या सिखाया, दादा दादी ने क्या सिखाया, नाना नानी कैसे चलते थे, पुराने दोस्त कैसे चलते, स्कूल वाले दोस्त कैसे चले, कॉलेज वाले दोस्त कैसे चले, शादी होने के बाद तुम कैसे चले, ससुराल पक्ष वाले कैसे चले, गर्लफ्रेंड कैसी चली, बॉयफ्रेंड कैसा चला, टीचर्स कैसे चले, ये प्रोग्रामिंग तुम्हारे अंदर होता रहेगा। मतलब हर एक दिन तुम प्रोग्राम से नहीं बच रहे हो, प्रोग्रामिंग तुम्हारे आसपास ही है। अब बुद्धिमान मनुष्य देखेगा कि अपनी सुरता को भेंट करने के लिए रिवर्स जाना पड़ेगा, आगे नहीं, रिवर्स। कुछ चीजों से छूटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जिस चीजों को तुम धारण किए हुए हो, जैसे भगवान ने बोला मैं पूरा ब्रह्मांड धारण किया हुआ है, अर्जुन को बताया विश्व रूप के अंदर, तो तुमने भी छोटा मोटा ब्रह्मांड तो धारण किया ही हुआ है। एक शरीर रूप से ब्रह्मांड ही धारण किया है, पिंडे सो ब्रह्मांड है, ये तो थियरी वेदों के अंदर है। तो तुमने ब्रह्मांड को पकड़ा ही हुआ है, बशर्ते तुम ब्रह्मांड के अधीन हो चुके हो, ब्रह्मांड तुम्हारे अधीन नहीं हुआ है। मतलब ये शरीर तुम्हारे अधीन नहीं है, शरीर के अंदर के पंच तत्व तुम्हारे अधीन नहीं है, शरीर के अंदर का मन तुम्हारे अधीन नहीं है, उसका चित्त अहंकार बुद्धि तुम्हारे अधीन नहीं है। तो कोशिश तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी माए बाप। तुम जिसको धारण किए हुए हो उसने तुम्हें धारण कर लिया है, उसने कैप्चर कर लिया है। इसे ही कुंडलिनी का फास कहते हैं। ऐसे ही कुंडलिनी जीव को दबोच देती है अपने प्रोग्राम के वश। इसे बोले ना, मूलाधार चक्र के अंदर कुंडलिनी है जो सर्प रूपा है, 3.5 आटे मार के जीव आत्मा को कैद करके रखी है। हम 60 चक्र के मंत्र करते, लम मम रम यम हम, वो उससे कुछ ना होगा रे भाई। पहले तो तुम अपने आकार विकार विचार व्यवहार इन सब से बाहर निकल जाओ और ये समझो कि तुम स्वयं परमात्मा हो। तुमने ये शरीर धारण किया हुआ है, तुमने अपनी बुद्धि धारण की हुई है। बुद्धि भी तुम नहीं हो, ना ये मन हो, ना बुद्धि हो, ना चित्त हो, ना अहंकार हो, ना ये शरीर हो तुम, ना शरीर के अंदर बैठ के कर्म करने वाले हो, ना सही और गलत तुम हो। देखो ये आध्यात्मिकता इसलिए भी देनी पड़ती है क्योंकि तुम सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ जाओगे तो तुम आदेश देने योग्य हो, क्योंकि भगवान ही ब्रह्मांड को आदेश दे सकता है। ये तुम्हें भगवान बनाने की कला समझा रहा हूं। अपने भीतर के भगवान को पकड़ो, सामान्य मत गिनो, नहीं तो मर जाओगे एक दिन। ये राम नाम सत्य है, वो तुमने जीते जी सुना नहीं। परिणाम क्या हुआ? राम नाम सत्य है। फिर मरने के बाद वो अपने शरीर को भी देखेगा ना आत्मा, तो बेटा आप बोल दे राम नाम सत्य। अरे शरीर चला गया, जिह्वा चली गई, मन चला गया, बुद्धि चली गई, कौन सा राम नाम तुम्हारे अंदर सत्य बनेगा? जब धारण करना था तब तुमने धारण किया नहीं। तो ब्रह्मांड ने तुम्हें धारण कर लिया, तुम्हें कैप्चर कर लिया, और ये काल जगत के ब्रह्मांड ने तुम्हें अपने अनुसार अपना गुलाम बना दिया। ये ब्रह्मांड तुम्हें गुलाम बना देता है। ये थियरी कुछ अलग दिशा में ले जा रहा हूं अभी। जो लक को मानते, जो नसीब को मानते, जो ग्रहों को मानते, जो वास्तु को मानते, जो किसी के किए कराए को मानते, उनके लिए ये विज्ञान लागू पड़ेगा कि तुम्हें काल के सिस्टम ने दबोच लिया है। अपग्रेड होने का केवल एक ही मार्ग था, चैन शक्ति, बुद्धि शक्ति। इस क्षण क्या करना है ना, उसकी सजागता अगर किसी इंसान के अंदर आ गई तो वो 24 घंटे सजाग रह सकता है। जो अपनी इमोशन को, अपने शब्दों को, अपने विचार को, एक जो त्राजवा आता है, जो वेट मशीन आता है, त्राजवा, इससे सब्जी तोली जाती है। अगर तुम विटनेस बन गए, साक्षी बन गए इस चीजों के, तो दोनों ही जगह के ऊपर अच्छे से पैर रख पाओगे तुम।
बस तुम केवल इतना अभ्यास करो पूरे दिन कि तुम्हारा अभी का थॉट भूतकाल से आया या भविष्य से आया, तुम्हारा अभी का निर्णय भूतकाल से आया भविष्य से आया, तुम्हारे अभी के इमोशन भूतकाल से आए या भविष्य से आए, तुम्हें जो रोना धोना आता है वो भूतकाल से आया या भविष्य से आया, तुम जो खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आनंद कर रहे हो, भूतकाल से आया या भविष्य से आया। बस तुम इसके बीच के ऊपर थोड़े 1 महीना प्रैक्टिस कर लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि दोनों चीज तुम्हें बेवकूफ बना रही है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था बुद्धि योग स्थित प्रज्ञ योग के अंदर। अगर तुझे स्वर्ग की चाह नहीं है तो तू नरक से दुखी नहीं होगा। तुम्हें चाह है कि कुछ बड़ा बढ़िया प्राप्त करूं तो तुम्हें दुखी होगा कि तुम्हें छोटा प्राप्त हुआ है। अगर तुम विजय से हर्षित नहीं हो तो पराजय का भय भी नहीं रहेगा। तुम्हारा हर्ष कहां जा रहा है, तुम्हारी इच्छा क्या जा रही है, तुम्हारा आनंद कहां जा रहा है। अरे भाई पूरे जीवन यही तो प्रैक्टिस करनी थी कि छोड़ने का। जब छोड़ोगे तब बाजी तुम्हारे हाथ में आएगी। कभी शत्रु की चाल को समझना, सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार, ये सबसे बड़े शत्रु है तुम्हारे भीतर के। गलत थिंकिंग, गलत मेंटालिटी। अगर तुम पैम्पर ही रहोगे पूरे दिन तो सही चीजें सीख ही नहीं पाओगे। तुमने 4 गालियां सुनी नहीं तो तुम प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बुद्धि विवेक जड़ हो जाएगा। तो ऐसा कभी मत रहना जीवन के अंदर, सीखने का तैयारी रखना। अगर ब्रह्मांड सिखाने को बैठा तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखा देगा तुम्हें, और सीख नहीं रहे हो ना, इसलिए परिस्थिति बदल नहीं रही है। तो परिस्थिति को पूर्ण करने के लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि एक चीज छोड़नी पड़ेगी। अपना सही होना, अपना गलत होना, अपनी कुंठा, अपनी इच्छा, अपना मोह, अपना सारी चीजें, अपना सत्व का अहंकार, अपना रजस का अहंकार, अपने तमस, सारे अहंकारों का त्याग कर दो। एक बार सिस्टम से पूरा तुम्हारे भीतर जो सिस्टम चल रहा है ना, उस सिस्टम से शून्यता की ओर बढ़ो। कि क्या तुम्हें ये सब जो भी तुम्हारा मन तुम्हें पूरे दिन कहता है, विचार जो कहते हैं, शब्द कहते हैं, क्या तुम ये चाहते हो सच में? क्या तुम ऐसा ही जीवन चाहते हो जो अंदर रोना रो रहा है तुम्हारा एक मन, और एक हंसी मजाक और पुरानी यादों के अंदर खुश हो रहा है? क्या ऐसा ही जीवन चाहते हो? अरे तेल लेने गया, जलाओ इन चीजों को। तुमने कमांड देना ही नहीं सिखाया अभी तक, क्योंकि काल चक्र तुम्हें करता क्या है, तुम्हें कुछ फल दे देगा, उससे तुम्हें हर्षित कर देगा, तुम्हें दुख दे देगा ताकि तुम वो काल की उपासना के अंदर गिर जाओ, उसके बनाए रास्ते के ऊपर चले जाओ, और तुम्हें दुखी देख के वो खुश होगा, और खुशी देख के तुम्हें वापस दुख देने की तैयारी करेगा। कालचक्र का विज्ञान कुछ ऐसा है। तुम अगर सच में ही सिस्टम से निकल गए, फिर यूनिवर्स तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। समझना, तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। ऐसी स्थिति ले आओ जीवन के अंदर, कुछ मायने नहीं रखता। तुम्हारे पास 1000 करोड़ भी कुछ मायने नहीं रखते। तुम सम्राटों के सम्राट हो। तुम सबसे बड़े धनी इंसान हो, सबसे बड़े अमीर इंसान हो, सबसे बड़े प्रेमी इंसान हो, सबसे बड़े कृतज्ञ इंसान हो। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, सब संभावना है, बस उसको पकड़ के चलना शुरू कर दो। समझ लो तुम भगवान हो। चलो आखिरी अध्याय दे दिया, समझ लो तुम ही भगवान हो, तुम ही सब कुछ रचने वाले हो, तुम ही सब कुछ क्रिएट करने वाले हो। तुम्हारे पास किसी भी चीज की डिपेंडेंसी नहीं है, तुम ही क्रिएट कर रहे हो। तुम्हारे शब्द तुम यूनिवर्स को बोलोगे वो हो जाएगा, तुम्हारे थॉट तुम्हारे यूनिवर्स को बोलोगे हो जाएगा, तुम्हारे इमोशन जैसे होगे वैसे ही यूनिवर्स तुम्हारे आसपास क्रिएट होगा। ये तुम हो गए न्यूट्रल फेज के अंदर। अब यहां से तुम क्या सोचोगे, क्या बोलोगे और कैसा इमोशन रखोगे वो तुम्हारे हाथ में। क्योंकि तुम पुरानी चीजों को
और अपनी चीजों को छोड़कर केवल आदेश देने का ही काम करोगे तो आदेश सुनेगा। शत्रु को मारने से पहले शत्रु से दूर जाया जाता है, इसीलिए मन को मारने से पहले मन से दूर जाया जाता है, क्योंकि मन तो अत्र तत्र सर्वत्र, उससे भागने का केवल एकमात्र मार्ग है मन की ना सुनना, सत्संग में रत रहना, सत्संग को सुनना, सत्संग को ध्यान में लाना। इससे तुम्हारा मन छूट जाएगा और एक दिन पता चलेगा 6 महीने के सत्संग के अंदर कि तुम आदेश देने वाले बन गए हो, आदेश सुनने वाले नहीं। तुम आदेश दोगे वो होगा, तुम जो बोलोगे वो होगा, तुम जो सोचोगे वो होगा, तुम जैसे चलोगे वैसी दुनिया बनती जाएगी। पर तुम्हारा एनर्जी फील्ड तो बड़ा होना चाहिए। काफी लोगों की चीज होती है कि हमें तो ऐसा वातावरण नहीं है, हमारे आसपास ऐसा वर्तुल नहीं है, पूरे दिन हम हमारे जीवन के अंदर अस्त व्यस्तता से गुजरते। अरे भाई तुम डिसिप्लिन में आ जाओ। तुम्हें 5 घंटा फ्री का मिल रहा है, 5 घंटे के अंदर तुम्हें क्या करना है प्रोडक्टिव, वो तुम्हें सोचना है। और सच में अगर भगवान ने तुम्हें कोई काम नहीं, तो समझ लेना तुम्हें अपने आप के ऊपर काम करने के लिए भगवान ने समय दिया हुआ है। तुम सपने तो देखना शुरू करो और सपने को जीना शुरू करो। सपने के अंदर एक ही चीज करो, जो चाहिए वो मांगो। गलत मत मांगना, गलत पूरा किसी का नहीं होता। सही मांगना, सही चीजें मांगना। अब मैं इसको जाके बता दूं, उसको जाके बता दूं, इसको ये दिखा दूं, उसको वो दिखा दूं, इसने मुझे ऐसा बोला था तो ऐसा कर दूं, ये सारी चीज कृपया मत करना, वरना तो तुम उसी स्तर के अंदर रहोगे। तुम क्या बनना चाहते हो, क्या फील करना चाहते हो और कैसे जीवन जीना चाहते हो ना, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। बस 24 घंटे यही रखो। तुम 3-4 दिन के तो भगवान बन जाओ, चाहे तुम्हारे आदेश का पालन हो ना हो, पर तुम आदेश तो प्रयत्न तो करो। जाता क्या है प्रयत्न करने के अंदर? मानना नहीं मानना वो तुम्हारी बात नहीं, क्योंकि यूनिवर्स बेवकूफ है, पहले भी बताया था मैंने। बनो तो सही। अहंकार वाला भाव मत रखना कि मैं भगवान हूं, सहज वाला भाव रखना कि मैं ही तो ईश्वर हूं, मैं ही अज्ञान के वश अपने आप को सही रूप से चला नहीं पाया, सही रूप से सिखा नहीं पाया, सही रूप से बना नहीं पाया, मैं ही तो ईश्वर। कमांडिंग तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तो पहला कमांडिंग तुम्हें अपनी मन और बुद्धि पे करना पड़ेगा। इसको करने के लिए एकाग्रता और फोकस का अभ्यास करना पड़ेगा। ये करने से तुम जैसे जैसे तुम्हारा मन और तुम्हारा बुद्धि तुम्हारे कंट्रोल में आया, धीरे धीरे तुम समझ पाओगे कि यूनिवर्स की कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगी। क्योंकि पिंडेसो ब्रह्मांड की थियरी के अनुसार अगर तुम्हारा भीतर का मन कंट्रोल में आ गया, विचार शक्ति कंट्रोल में आ गई, बुद्धि शक्ति कंट्रोल में आ गई, तो ऑटोमेटिक बाहर की चीजें कंट्रोल में आने लगेगी। तुम अगर भीतर समृद्ध फील करोगे ना, तो बाहर ऑटोमेटिकली समृद्धि आएगी। बाहर की परिस्थितियों को ध्यान ही मत दो। बाहर चाहे तुम कैसी भी चीजें तुम्हारे आसपास, उससे क्या लेना देना है, वो तो तुम्हारा प्रारब्ध था पिछले जन्म का, या तो इस जन्म के कुछ संस्कारों के कारण तुम भुगत रहे हो। अभी तुम्हें क्या बनना है ना, उस फीलिंग में रहो, उस भावना में रहो। तो ये शब्द का नाम था तुम में संभावना क्या क्या है। तुम्हारे संभावना के तो स्तर बहुत बड़े। तुम भगवान बन सकते हो, तुम ऐश्वर्य शक्ति के मालिक बन सकते हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के मालिक बन सकते हो। सारा ऐश्वर्य तुम्हारे आसपास घूम सकता है, पर क्या तुम ऐसे हो? तुम्हें अपना बेटर वर्जन बनाना है तो तुम्हें बेटरमेंट की ओर ही देखना पड़ेगा। तुम्हारे पास क्या नहीं है उसके पास ध्यान ही मत दो। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ऐसा जीना था वैसा। अरे भाई अभी जीना, अभी फोकस कर। और जो जीना चाहते हो पहले अपने मन के अंदर तो जी, अपने मन की सृष्टि को तो सुंदर बना। ये त्रिपुर सुंदरी है क्या? श्री विद्या करने वाले लोग माला जप के अंदर और होम हवन के अंदर, तर्पण के अंदर अपने जीवन को बर्बाद कर देते। अरे पहले अंदर तो सुंदरता लाओ। त्रिपुर सुंदरी यही तो सिखाती है कि स्वप्न, जागृत और अर्ध जागृत अवस्था के अंदर सुंदरता ही रहनी चाहिए। तीनों काल के अंदर सुंदरता रहनी चाहिए, तीनों परिमाण के अंदर सुंदरता रहनी चाहिए।
तीनों डायमेंशन के अंदर सुंदरता रहनी चाहिए। मन बुद्धि वचन के अंदर सुंदरता होनी चाहिए, क्रिया के अंदर सुंदरता होनी चाहिए, तुम्हारे भीतर भी सुंदरता होनी चाहिए। सुंदरता आंतरिक गुण है, सुंदरता बाह्य गुण नहीं है। जो आंतरिक सौंदर्य है ना, वही बाहरी सुंदरता के अंदर छलकता है। और बाहरी सुंदरता है तो वो कुछ आंतरिक होगा तो ही आता है, ऐसे नहीं आता है। जिसको जो भी मिला है उसके प्रारब्ध और उसके आकर्षण के हिसाब से मिला हुआ है। तुम क्या आकर्षित करना चाहते हो? अपने भीतर शांति, करुणा, प्रेम, ममता, दया, सुंदरता, समृद्धि, यश, कीर्ति, ये सब आकर्षित करना चाहते हो तो उस स्थिति में रहो। और जिस स्थिति में रहते हो वो स्थिति बांटो, बीज को बो। हम इम्प्लांटेशन को भूल जाते हैं ना। हम चाहते कि यूनिवर्स हमारे लिए कुछ करे। तुम एक चींटी के लिए कुत्तों करो, कबूतर के लिए करो, चिड़िया के लिए करो, पशु पक्षी के लिए करो, किसी के लिए कुछ तो करो। आर्ट ऑफ गिविंग अगेन। तुम्हारे एक्शन के अंदर ये होना चाहिए कि कुछ भला हो, किसी का भला हो। दिन में एक बार एक प्रयत्न करना जरूर, किसी का भला करो। किसी का भला करो, चाहे ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, खाने के माध्यम से, पीने के माध्यम से, पहनने के माध्यम से, रहने के माध्यम से, जो भी चीज तुम्हें लगती है उसको देना शुरू करो, परिवर्तन आने लगेगा। तो कुछ चीजें डीपली सीखनी है। जरूरी नहीं है कि तुम जीवन में बहुत सारे हार्ड एक्टिविटीज से तुम्हारे लाइफ के अंदर चीजें सही होगी, जरूरी नहीं है। कभी कभी घास का एक तिनका भी तुम्हारा काम कर देगा, पर उतनी इंटेंसिटी वो घास के तिनके के अंदर होनी चाहिए। मतलब अपने भीतर का परिवर्तन करना और अपने भीतर का बदलाव करना, रूपांतरण करना, वो हमारे हाथ में। वो सत्संग से होगा, सत्संग से रूपांतरण हो जाता है। पकड़ो सत्संग को, जज मत करो। सत्संग के अंदर सही चीजें वो अपने भीतर के अंदर उतारो। क्योंकि कभी कभी अननेसेसरी चीजों को काटने के लिए खड़क चलता है। वो खड़क जब चलता है तो दर्द भी होगा, लेकिन रोग भी सही कर देगा। सुनने का अभ्यास अगर ठीक से हो गया तो बनने का अभ्यास ठीक से होगा, और बनने का अभ्यास ठीक से होगा तो बनाने का अभ्यास भी ठीक से होगा। हमें बनाना है कुछ, इसके लिए बनना पड़ेगा, और बनने के लिए सुनना पड़ेगा। तो सुनो देवी प्रवक्ष्यामि। संभावनाएं अनंत है इस जीवन के अंदर, और इतनी अनंत है कि तुम समझ नहीं सकते। तुमने बचपन से चीजों को, एक एक आदत होती है इंसान के अंदर। देखो आकर्षण का सिद्धांत, ये बहुत डीप में ले जा रहा हूं। डीप में मतलब कि एक एक चीज के ऊपर थोड़ा गिरेगा, और लेकिन अच्छा गिरेगा। उतारना जीवन में बहुत सी चीजों का चयन बचपन से हमें नकारने की आदत डाल दी है। बचपन से एक प्रोग्रामिंग हमारे अंदर पड़ा हुआ है, नकारने का प्रोग्राम। किसी ने पूछा था मुझे कि जीवन के अंदर सबसे बड़ा गुरु माँ होता है, सबसे बड़ा भगवान माँ होता है, बाप होता है, दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं। वो बात सही बात है इस जगत के लिए, ठीक है कि माँ बाप सर्वोपरि। लेकिन तुम अगर देखने जाओगे तो यही माँ बाप के कारण कुछ कुंठाएं तुम्हारे जीवन के अंदर पहले से बीज बोई जाती है। तुम्हारे डर, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी चीजों के अंदर प्रगति, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड तुरंत रिफ्लेक्ट करता है किसी चीजों के कारण, वो तुम्हारे संस्कार है, बचपन के संस्कार। जहां तुम किसी भी चीजों को, वो 60 साल होते ही इंसान के तब भी नहीं जाते बचपन के संस्कार। को गड़थुती में पिलाया जाता है,
बचपन से पिलाया जाता है। देखना किसी बाबा जो होगा वो बाबा बाबा को वो तो तुम्हें उठा के ले जाएगा, वो बाबा से डरता है, पुलिस वाले से डरता है, वकील से डरता है। हाँ, ऐसा मत करना गिर जाओगे, ऐसा मत जाना, यहाँ मत जाना भूत लग जाएगा, हाँ, ये किसी के घर का खाना मत, ये हो जाएगा, चौराहे के ऊपर खड़ा मत होना, हनुमान जी के मंदिर के ऊपर दूर से दर्शन करना, मंदिर में जाए तो पहले घंट बजाना, भगवान के दर्शन करना आंखें बंद कर लेना। तो भगवान बोला दर्शन लेने के लिए आया था कि आंखें चुराने के लिए आया था? तो पागल शंकर ऐसी ही चीजें करता है? ऐसी चीजें करते हैं हम। बचपन से हमें जो नकारने की आदत डाली हुई है, जो ना कहने की आदत डाल दी है ना हमारे अंदर, कुछ भी नई चीजों के प्रति ना होगा, तुम्हारा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। यही रेजिस्टेंस आदि मानव के काल का है। आदि मानव को भी पहले से रेजिस्टेंस ही था, इस विज्ञान तुरंत थोड़ी प्रकट हुआ है, कितने साल चले गए बुद्धि दौड़ने के अंदर, रेजिस्टेंस आ गया था। क्योंकि आदि मानव का एक ही जीवन था, गुफा में रहूंगा, 2-4 हिरण के कपड़े पहन लूंगा, नहाने के लिए नदी है, पानी पीने के लिए नदी है, नहीं नहाए तो कोई भी कौन पूछने वाला था, अग्नि जलाएंगे, कुछ खा लेंगे, फल फ्रूट खा लेंगे। आदि मानव को सिखाने वाला कौन था? सोचो, बुद्धि का परिवर्तन वहां से होते 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 हुए इतनी सारी उत्क्रांति हो गई, इतना सारा लॉजिक लगा। आज जब पंखा पहली बार ढूंढा होगा, वो इंसान ने कितनी मेहनत की होगी, कितने सालों की मेहनत लग गई थी। फिर जब पंखा बन के बाहर आया पहली बार में, तो किसी को जब हवा दी होगा तो ये भगवान नहीं तो क्या था? तो फिर आज तुम जो एसी यूज कर रहे हो वो भगवान नहीं तो कौन है? जो कार यूज कर रहे हो वो भगवान नहीं तो क्या है? तुम लिफ्ट यूज कर रहे हो, भगवान नहीं तो क्या है? हर पल भगवान तुम्हारे साथ चलता है विज्ञान रूप से, तुम देखना ही नहीं चाहते हो। पर तुम्हारा भगवान कहाँ बैठा हुआ है? मंदिर में। उसको भी लाइट की जरूरत पड़ती है, उसके दर्शन करने के लिए लाइट लगाई जाती है। वहां पे भी गर्मी ना लगे तो उनके लिए एसी रखा गया है, पंखा रखा गया है। तो उनके वहां आरती बजती है, तो म्यूजिकल आरती बजाने के लिए, वो ड्रम सेट बजाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। क्या हम ऐसी चीजों को देखकर उत्साहित होना चाहिए या दुखी होना चाहिए कि भगवान को भी विज्ञान के आधार की जरूरत पड़ी, तो तुम तो जिंदा भगवान हो, तुम्हें विज्ञान के आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम विज्ञान को पकड़ते नहीं हो। यहाँ तुम्हारी अंधश्रद्धा है। तुम्हारा जो जड़ता बनी हुई है वो यहीं से बनी हुई है, बचपन से जड़ता ही पकड़ी हुई है कि तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। एकादशी के दिन तुमने अगर अन्न खा लिया तो तुम्हें पाप चढ़ेगा। क्या पाप और क्या पुण्य? किसने ये नियम बनाया? और ऐसे फालतू नियम कि वट सावित्री के व्रत के अंदर तुम पूरे वट को धागे से लपेट दो तो तुम्हारा पति जो है लंबी आयु का हो जाएगा। करवा चौथ के दिन पूरे दिन भूखे रहो, अभी चांद के देखकर अपने पति का चेहरा देखकर फिर खाना खाओ, तुम्हारे पति की लंबी आयु हो जाएगी। मतलब ये तो बहुत बेसिक पागलपंती है, इससे ज्यादा पागलपंती हमारे देश में है। जिस गंगा के अंदर नहाने जाने के बाद लोग अपना फ्लूइड विसर्जन करते हैं शरीर का, वहां जाके त्रिवेणी संगम में तुम डुबकी मार के वहां का आचमन करके तृप्त हो जाते। ये इतने सारे लोग हो गए तो किसी को आया होगा तो किसी ने बोला जय गंगा मैया, माँ तो क्या माँ की गोद है, कर सकता है वो। शास्त्र पढ़े नहीं है, पहले करके जाओ अंदर। तो इतने दिन से नया नहीं हो गए, बैक्टीरिया कितनी सारी चीजें उसके शरीर के ऊपर लगी होगी, फिर वो नहाएगा और फिर लोग आनंद लेते हैं उसमें, उनके पाप धुल जाते हैं।
किसी का दिल दुखा हो तो पाप नहीं चढ़ता, उससे पाप तुम्हारा बढ़ता है, और फिर तुम गंगा माता को प्रणाम करके आचमन करके तुम्हारे पाप धो लेते हो। किसी के घर पे चोरी की, डाका डाला, किसी को गलत शब्द बोलो तो गंगा मैया को प्रार्थना करते हो। जय जगदीश हरे आरती के अंदर भी काफी के लोग झूठ बोलते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो भगवान को 1 रुपया देता है फिर भगवान के मंदिर में जाके भगवान के सामने झूठ बोलता है, भगवान ने उसको 1000 रुपए दिए, समझो उसके पास आज के दिन के अंदर 1000 रुपया है। फिर वो भक्त था, भगवान के मंदिर में गया और आरती चल रही थी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। वो फिर अपने पर्स के अंदर ढूंढेगा कि चिल्लर कितना पड़ा है, 2 रुपए पड़ा है, डाल दो भगवान के, टंग आवाज आनी चाहिए, आवाज सुनने के लिए रुकता है, टंग आया, फिर आरती लेगा और प्रसाद जो किसी ने रखा होगा उसमें से खा के आएगा। इस जगत के नियम जो है ना, चित्र विचित्र है। ये बहुत बड़ा स्लोगन है, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट को लेने से पूर्व कुछ चीजों का अभ्यास किया था, कुछ मनोविज्ञान का अभ्यास किया था। इस मनोविज्ञान का सबसे पहला अभ्यास है कि तुमने बहुत सारी चीजें बचपन से नकारने की आदत गिर गई है। तुम जिज्ञासु नहीं हो, तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। ज्यादातर फीमेल्स जो होती है उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। अभी की फीमेल्स अपग्रेड हो गई है, मतलब अपने जीवन के अंदर एजुकेशन को प्राप्त करके बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो आगे भी बढ़ रही है। ज़्यादातर जो गांव वाले लोग होते हैं, या तो जो जिनके माहौल के अंदर वो विज्ञान का प्रभाव नहीं होता है, तो वो लोग ऐसी ऐसी बातों के अंदर आ जाते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि कोई मूर्ख नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, केवल बुद्धि का स्तर उनकी जिज्ञासा के ऊपर डिपेंड करता है। तुमने कभी प्रश्न उठाया ही नहीं, ना तुमने ईश्वर पे प्रश्न उठाए, ना मन के ऊपर प्रश्न उठाए, ना अपने दुख पे प्रश्न उठाए, ना अपने भीतर चल रहे संग्राम के प्रश्न उठाए, ना ही तुमने कोई ऐसे प्रश्न उठाए। तुम प्रश्न नहीं, तुम सॉल्यूशन के पीछे भागे, तुम उत्तर के पीछे भागे। तुम प्रश्न के उत्तर के पीछे नहीं, ये प्रश्न का क्या ऑप्शन हो सकता है उसके पीछे भागे। तुम वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने गए, इसलिए तुम्हारे मार्क्स जीवन में कम आ गए। अगर तुमने केवल और केवल फिलिंग द ब्लैंक्स निबंध रखना शुरू कर दिया होता तो तुम्हारे कुछ मार्क्स आ जाते। तो हम अगले लेक्चर के अंदर ये भी अगेन एक प्रस्तावना ही होती रही कि अभी संभावना के विषय में मैंने समझाया कि तुम स्वयं परमात्मा हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन के अंदर। तुम चाहो तो चुटकी बजा के सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन वो चुटकी कैसे लगानी है ना, वो तुम्हें नहीं आती, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। सिद्धि तो गुरु की चुटकी से प्रकट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें चुटकी बजाना नहीं आता। वो गुरु चुटकी बजाए तो वो चुटकी सुनना नहीं आता। वो गुरु चुटकी बजाए तो उस संकेत को तुम समझते नहीं। इसे कुल संकेत पालिनी कहा गया है कि भाई तुम संकेत को समझो, यूनिवर्स के संकेतों को समझो। जीवन तुम चाहो वैसा नहीं होगा, इससे बेहतरीन हो सकता है या इससे खराब हो सकता है। तुम चाहोगे अगर बेहतरीन बनाना है तो बेहतरीन बनेगा, तुम चाहोगे कि खराब होना है तो खराब हो जाएगा। इसलिए जिद पर अड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम ब्रह्मांड का स्वागत करना चाहते हो तो 2 हाथ फैला के स्वागत करो, आने दे। सही भी खाओ, गलत भी खाओ। सही उसका आशीर्वाद समझो और गलत उसकी कृपा समझो कि सीखने को मिला। इसलिए जीवन के अंदर कभी भी नासीपास मत हो, अपने मन को डिगाओ मत छोटी छोटी बातों के अंदर। ये छोटी छोटी बातों से बड़ा बड़ा क्रिएट हो जाता है। अगर तुम छोटी छोटी गलत बातों को पकड़ोगे तो बड़ी बड़ी गलत बातें होगी तुम्हारे साथ, और छोटी छोटी सही बातों को पकड़ोगे तो बड़ा बड़ा सही चीजें होगा तुम्हारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय माँ की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। अगले लेक्चर के अंदर ये मैं एक नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा। मैं नेगेटिव पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि तुम इसको डीप के अंदर देख सको
और अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकाल सको। अपनी कुंठित बुद्धि से तुम बाहर निकल जाओ और तुम परमात्मा बनो, ये मेरा लक्ष्य है। तो आगे का अगले लेक्चर के अंदर। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।